प्रत्येक शिव भक्त को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आप जानते होंगे इस साल 2025 में 26 फरवरी को यह पावन पवित्र दिन आ रहा है। इस दिन भोले बाबा वह देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस दिन की चमत्कारी ऊर्जाओं को अपने आप में महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है महाशिवरात्रि का व्रत कर लेने मात्र से हर एक महीने जो मासिक शिवरात्रि आती है साल भर में, उन सभी का फल मिल जाता है। 12 शिवरात्रि हर एक महीने एक शिवरात्रि आती है, उनका संपूर्ण फल महाशिवरात्रि का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। नारियल का एक ऐसा उपाय जो कि पुत्र पौत्र का वरदान आपको देगा, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति देगा और जीवन में सुख सौभाग्य का वरदान देने वाला है। इस वीडियो में वही आप जानेंगे। तो ऐसे में आप सभी को यह व्रत धारण करना है। अगर आप सभी इस दिन से महीने की शिवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं तो बड़े प्रसन्न मन से कर सकते हैं। बुधवार गणेश जी का दिन होने के कारण किसी भी शुभ कार्य के लिए भी यह श्रेष्ठ दिन जाना जाएगा। आप सभी को इस दिन सबसे पहले कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने। एक नारियल लेकर आइए, किसी अच्छे दिन बार को देखकर, किसी शुक्रवार को ला सकते हैं, किसी सोमवार को ला सकते हैं, या किसी भी एक श्रेष्ठ दिन एक नारियल घर लेकर आइए। जटा वाला नारियल आपको लाना है और साथ ही इस उपाय को करना है। बिना व्रत के किसी कारण से प्रेगनेंसी है, व्रत उपवास आपसे नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, बिना व्रत उपवास के भी आप उपाय कर सकते हैं। उपाय आप सभी घर का एक सदस्य करें, ज़्यादा व्यक्ति परेशान ना होएं। बस एक घर का सदस्य या तो स्वयं अपने लिए करें या दादा दादी या माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। यह उपाय खास तौर पर विवाह का नहीं, सिर्फ संतान का ही हम यहाँ पर बात करेंगे। तो संतान प्राप्ति के ही उपायों को आपको बताऊंगी। तो इस उपाय को कैसे किया जाता है सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे शिवरात्रि की जो पूजा है वह रात्रि का बड़ा प्रावधान है। इस दिन रात्रि को ही महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। और दूसरी मान्यता यह भी है कि मध्य रात्रि अर्थात जिसे निश्चित काल कहा जाता है, वो उस निश्चित काल में ही जो धरती से प्रकट हुए थे शिवलिंग स्वरूप में महादेव, उसका भी प्रादुर्भाव का यह दिन माना जाता है। और भी श्रेष्ठ कथाएं इस दिन के बारे में प्रचलित है जिनका वर्णन कर पाना कठिन है। ऐसे में इस दिन की महत्वता अद्भुत कही गई है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान इत्यादि से निवृत्त होना है। संभव हो तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। कहा जाता है गंगा जल मिश्रित जल रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति प्रदान करता है। संभव हो तो आप त्रिवेणी संगम का जल, जो कि आप 3 अभी कुंभ इत्यादि गए हैं, तो वहां से लाए हुए जल से शिव का अभिषेक करें। इसके अद्भुत लाभ देखे गए हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, वह प्रत्यक्ष देवता के रूप में कहे गए हैं। अपने नहाने के पानी में आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। हर हर शंभु नमामि शंभु या हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। आप सभी जितना संभव हो दिन की शुरुआत भगवान के नाम मंत्र का स्मरण करें। पूरा दिन भर में, रात्रि भर में कभी भी महादेव की पूजा की जा सकती है। इस दिन 4 पहर की पूजा का विधान है। स्क्रीन पर 4 पहर की पूजा का क्या समय दिया हुआ है मैंने आपके लिए श्रेष्ठतम रूप में पहुंचाया है। अगर आप रात्रि 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते, मध्यकाल निश्चित काल की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप प्रदोष काल और सुबह की पूजा कर लीजिए तो भी पर्याप्त रहेगा। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कई बार कठिनाई आती है कि रात्रि की पूजा नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में महाशिवरात्रि की पूजा 26 तारीख को बुधवार को प्रदोष काल का जो समय रहेगा वह 5:40 से 7:10 के आसपास रहने वाला है। मध्य रात्रि अर्थात निश्चित काल की पूजा का समय 12:09 से 12:49 के आसपास रहने वाला है, जो कि इस दिन के श्रेष्ठतम स्वरूप के लिए हो रहा है। इस दिन प्रथम पहर की पूजा का समय 6:19 से 9:26 के आसपास रहेगा। द्वितीय पहर की पूजा 9:26 से मध्य रात्रि में 12:34 के आसपास होगा। तृतीय पहर की पूजा का समय रात्रि में 12:34 से 3:41 के आसपास रहने वाला है। चतुर्थ पहर की पूजा का समय सुबह के समय 3:41 से 6:48 के आसपास होगा। अगर आप इस समय मध्य रात्रि में अगर पूजा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप एक महायज्ञ, महाअनुष्ठान, महादान पुण्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम खुली आंखों से देखने को मिलता है। हमेशा व्रत किया जाता है तो दूसरे दिन व्रत को खोला जाता है, तो आपको दूसरे दिन व्रत को खोलना चाहिए। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में दूसरे दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप सभी पूजा पाठ के कार्य कर लेंगे। उसके बाद भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर नियमित पूजा पाठ करने के बाद आपको जो है 26 तारीख व्रत करने के बाद 27 तारीख की सुबह को व्रत को खोलना चाहिए। इस व्रत में फलाहार किया जा सकता है। दूध, दही, घी, छाछ
और जो है फल इत्यादि ड्राई फ्रूट वगैरह खूब अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। इस तरह से आपको यह व्रत उपवास करना है। कहा जाता है इस व्रत उपवास को करने से जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। 4 पहर की पूजा नहीं होती है, सुबह शाम की पूजा करें और व्रत जरूर से करें। व्रत को आप फलाहार लेकर पति पत्नी साथ में करें। अब आप सभी को इस दिन सबसे पहले जो मैंने विदित कराया, घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। बुधवार का दिन है, बाल ना धोएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक दिन पहले बाल धो लीजिए। उस दिन बालों पर सिर्फ पानी इत्यादि छिड़कें। अगर किसी कारण से बाल धोने की स्थिति आवश्यक है तो बिना शैम्पू के खाली सादा पानी से आप बाल धो सकते हैं। अब एक चौकी विराजमान कर लीजिए जहां पर आपको महादेव की मूर्ति प्रतिमा विराजित करनी होगी। आक, धतूरा, बेलपत्र, भस्म और साथ के साथ आप सभी बेर जो कि महादेव को प्रिय है, और साथ ही इस समय आक, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि की माला इत्यादि का अच्छी तरह से प्रबंध कर लीजिए। कुल मिलाकर शिवलिंग पर जो समर्पित होती है वह वस्तु सभी चीज़ों का आप प्रबंध कर लीजिए। परंतु ध्यान रहे तुलसी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है। शंख शिवलिंग पर शंख में दूध भरकर नहीं चढ़ाया जाता है। और कभी भी इस बात का भी ध्यान रखें कि हल्दी महादेव के शिवलिंग पर जो है आप इस दिन चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव के विवाह का दिन है। अन्य दिनों कभी भी नहीं चढ़ाई जाती। तो इन नियमों का ध्यान रखेंगे। दक्षिण दिशा की ओर कभी भी मुख करके अपना जो है शिव पूजा ना करें। सुहागिन महिला हमेशा सुहाग की वस्तु को धारण कर ही शिव पूजा करें। इस बात का भी आप ध्यान रखें। साथ के साथ इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप सभी को आसन का चुनाव कर ही पूजा में बैठना है। पति पत्नी साथ में अगर पूजा करते हैं तो यह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला कार्य होता है। महादेव की पूजा का पूरा और रात और दिन है, तो चिंता टेंशन ना करें। महादेव के शिवलिंग की हमेशा आधी ही पूजा की जाती है, आधी ही परिक्रमा की जाती है। पूजा तो परिपूर्ण होगी, आधी परिक्रमा होती है। जहाँ से शिवलिंग नीचे की ओर जल जहाँ से बहता है वह शिवनीर अर्थात शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जहाँ से बहता है उस स्थान को आपको लांघना नहीं चाहिए, उस स्थान पर बैठना भी नहीं चाहिए। कई मंदिरों में गुप्त रूप से जो है शिवलिंग रखा रहता है और उसके नीचे से उसके ऊपर आजकल टाइल बिछा देते हैं और नीचे से जल प्रवाहित होता रहता है। तो उस स्थान पर आपको आधी ही परिक्रमा करनी है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। ये बातें छोटी छोटी सी है, कहीं ना कहीं हमारी व्रत पूजा उपवास खंडित होने का यही कारण होता है, जिस कारण से कई लोगों को इन चीज़ों का कम ज्ञात होता है। शिवरात्रि के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है। एक दिन पहले मंगलवार के दिन आप सभी बेलपत्र तोड़कर फ्रिज में रख लीजिए। बेलपत्र कभी बासी और पुरानी नहीं होती है, कई बार इसे प्रयोग में लिया जा सकता है। इस तरह से आपको यह शिव पूजा करनी है। चाहे सुबह शाम की पूजा करें, चाहे हर समय जो मैंने आपको बताया 4 पहर पूजा का विधान, उस समय आप पूजन कर सकते हैं। उपाय आपको कैसे करने हैं, आपको लेकर आना है एक नारियल जटा वाला होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले यह उपाय मंदिर में किया जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। सुंदर लाल पीले हरे रंग के वस्त्रों का चुनाव करें। पति पत्नी साथ में व्रत करें। सुंदर शिव पूजा की थाली तैयार करें जिसमें समस्त शिव पूजा से संबंधित सामग्री को आपको रख लेना है। भस्म इत्यादि चढ़ाने का, पुष्प समर्पित करने का, माता दुर्गा के लिए अर्थात माँ गौरी के लिए सुहाग की सामग्री समर्पित करने का इस दिन शास्त्र विधान है जो कि अत्यंत शुभता के रूप में जाना जाता है। यह सभी चीज़ें आपको अपनी पूजा की थाली में रख लेनी है। अपने घर से पंचामृत और जल का लोटा लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। पति पत्नी व्रत रखकर विधि विधान से जो है सबसे पहले पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसके बाद जल चढ़ाएं, उसके बाद दीप लगाकर सभी चीज़ें विधि विधान से शिवलिंग पर आपको समर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करते हुए आपको यह उपाय करना है। आपको उपाय करने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा आवश्यकता पड़ेगी, कच्चे सूत की आवश्यकता पड़ेगी, साथ के साथ आप सभी को एक नारियल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और आप सभी संभव हो तो स्वास्तिक बनाने के लिए हल्दी या कुमकुम ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अब आप सभी उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलें जिसकी डिलीवरी होने वाली है। जैसे कि आपके घर पर बहू की होने वाली है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप पुत्र प्राप्ति की कामना के तहत भी, जैसे बहू को पुत्र प्राप्ति की कामना हो जाए ऐसी कह सकते हैं, या बेटी को पुत्र प्राप्ति की कामना हो जाए ऐसा कह सकते हैं, या स्वयं अपने लिए पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए सबसे पहले एक स्वास्तिक लीजिए। स्वास्तिक अच्छी तरह से उस नारियल में बनाइए, हल्दी और कुमकुम से, चाहे तो चंदन से बना सकते हैं, तभी शुभता के रूप में जाना जाता है। नारियल सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है और नारियल साक्षात माँ लक्ष्मी और श्रीफल रूप में माना जाता है, जो कि सुख सौभाग्य के लिए कहा जाता है। आपने देखा होगा गृह प्रवेश वगैरह की पूजा विधान होता है तो भी उसमें नारियल जो है नारी के हमेशा झोली में दिया जाता है, आंचल में प्रदान किया जाता है, क्योंकि यह सौभाग्य की वस्तु होती है। तो आपको नारियल अच्छी तरह से जो है उसमें स्वास्तिक
बनाना है स्वास्तिक आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम महामंत्र का स्मरण करते हुए बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद आप सभी को क्या करना है कि उसके ऊपर रखना है एक कच्चा सूत। कच्चा सूत आप चाहे 7 बार लपेट लीजिए नारियल में, इच्छा आपकी है। जिस व्यक्ति के निमित्त कर रहे हैं उसका नाम गोत्र बोलिएगा। आप कच्चा सूत लपेटते जाएं, उसमें बेलपत्र रखें, ऊपर से दक्षिणा रखें और एक लाल वस्त्र उसके ऊपर आप लपेट लीजिए। दक्षिणा इच्छा आपकी है, 11-21 रुपये रखना चाहें तो रखें, नहीं तो आवश्यक नहीं है। बस नारियल में स्वास्तिक बनाकर बेलपत्र रखकर कच्चा सूत लपेटकर आप एक वस्त्र लपेटकर आप इसे महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर पहले स्पर्श करें, फिर माता गौरा को स्पर्श कर कर। कभी भी शिवलिंग पर सीधे नहीं समर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ स्पर्श कर कर कि भगवान जी मैंने इस कामना के तहत आज महाशिवरात्रि के दिन आपको यह सर्वश्रेष्ठ नारियल का फल समर्पित किया है, इसे भोग स्वरूप आप माँ पार्वती के साथ स्वीकार कर कर प्रसन्न हो जाइए और मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। आप सर्वे सर्वा है और मेरे पिता स्वरूप है, ऐसी प्रार्थना कर कर हे माँ गौरी मेरे सौभाग्य में वृद्धि करें और पुत्र प्राप्ति की कामना है उसे पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना कर कर आप महादेव के मंदिर में इसे समर्पित कर कर आ जाइए। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त महाशिवरात्रि की रात्रि और दिन में जब भी समय मिले इस उपाय को करता है उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सौभाग्य में अद्भुत तरह से वृद्धि होती है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा सभी से मुक्ति होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है, रोग कर्ज इत्यादि के संकट दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी जो कि आपको करनी है। साथ के साथ आप सभी को विधि विधान से जितना संभव हो इस दिन महादेव की पूजा आराधना करने में अपना समय व्यतीत करना है। 4 पहर की पूजा करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो सुबह शाम की पूजा करें विधि विधान से। पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। पार्थिव शिवलिंग इस दिन अगर पति पत्नी साथ में, हमेशा पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए गुरुजी कहते हैं आप दही का या मक्खन का या दूध का प्रयोग करें। जैसे हम मिट्टी लाते हैं उसमें पानी गंगाजल मिलाते हैं वह नहीं बनाना है, उसमें घी दूध या दही आपको मिलाना है और एक मिट्टी के सुंदर शिवलिंग स्वरूप बना लेने हैं और उसमें आपको पार्थिव शिवलिंग अपने घर के मंदिर में पति पत्नी को साथ में पूजन करना है। संभव हो तो उसी पार्थिव शिवलिंग का आप 4 पहर पूजन करें, नहीं तो सुबह शाम भी आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लेते हैं तो भी यह पर्याप्त परम सुखों की अनुभूति देने वाला माना जाता है। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। शिवलिंग पर बेलपत्र की माला समर्पित करना इस दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन अगर आपसे संभव हो तो भगवान के नाम मंत्र की एक माला का जाप करें। बेलपत्र का वृक्ष रोपित कर सकते हैं पति पत्नी, उसका अगर अपने बच्चे की तरह देखभाल की जाए वंश वृद्धि अपने आप हो जाती है। उस बेलपत्र में से धीरे धीरे एक एक पत्ती शिवलिंग पर समर्पित होती है, जड़ का प्रयोग किया जाता है। बेलपत्र की मिट्टी शिवलिंग पर स्वरूप में समर्पित की जाए या उसका अपने ऊपर तिलक लगाया जाए तो वह अनुभूति एक अलग ही तरह की होती है। तो यह प्रयोग आपको यह शिवरात्रि के दिन करना है। इस दिन किया गया कोई भी धर्म कर्म का काम अपने आप में अद्भुत माना जाता है। महादेव और माँ पार्वती की पूजा को करने से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र स्वरूप में प्राप्ति किया था। ऐसे में यह दिन कोई चमत्कार से कम नहीं है। इस दिन आप जितना संभव हो गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करें, दीप दान करें, महादेव की भक्ति करें। किसी न किसी स्वरूप में भले ही समय लगेगा परंतु आपको फल तो मिलता ही है। राधे राधे, हर हर महादेव।